जो मुझसे रिस्पेक्ट से बात करता है मैं भी उससे रिस्पेक्ट से बात करूंगी। वरना और सेटअप पे मैंने देखा है कि मॉडल को गाली दे के बात करते हैं। उसने पी रखी थी शायद, एक सिंगर था मेरे साथ, वो बदतमीज था। तो आइटम सॉन्ग था, तो मतलब उसका टच है, कहते हैं ना कोई हमें देखता भी तो हमें पता चल जाता है कि किस नज़र से हमको देख रहा है। तो इसीलिए वो मेरे साथ बदतमीज था, मुझे पहले से दिख रहा था। उसके साथ जब मेरा सॉन्ग हुआ तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मतलब कि गलत तरह से टच करा। सॉन्ग में मुझे कोई टच भी करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट अब मतलब काम ही हमारा ऐसा है तो बिना टच के तो काम ही नहीं हो सकता। छपाई वाला काम यहाँ पे नहीं होता, हर सेटअप पे होता होगा मुझे नहीं पता, बट अटल सर के सूट पे छपाई वाला काम नहीं होता। दिल्ली में बात की जाए, बहुत सारे डायरेक्टर हैं, अगर आप 1 2 3 में किसी को बुलाना चाहें तो फर्स्ट में किस डायरेक्टर को रखेंगे? अटल सर। पवन सिंह जी बहुत बड़े स्टार हैं, कलाकार, उनके साथ कौन नहीं काम करना चाहता है। बट सबर का फल मीठा होता है, धीरे धीरे अगर एक एक पैर सीढ़ी पे रखेंगे तभी आसमान तक पहुंच पाएंगे। मुझे अभी नहीं है कि मैं डायरेक्ट जाके ही ऊंची छलांग लगा के पवन सिंह के साथ शूट करूं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के बहुत ही फेमस फार्म हाउस जिसका नाम है राना, और यहाँ पे मेरी मुलाकात हो गई है भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुचर्चित एक्ट्रेस सृष्टि राणा से। आइए इनसे चर्चा करते हैं। अभी बहुत ही कम समय है क्योंकि टेक अभी है इनका, जाएंगी ये, लेकिन मैंने बीच में से वक्त निकाला है। आइए इनसे बात करते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में किस तरीके से काम कर रही हैं और फ्यूचर में इनका क्या एम है, किस तरीके से बढ़ना चाहती हैं। सृष्टि राणा जी, सबसे पहले आपका पहली बार चर्चा न्यूज में स्वागत है। पहली बार तो बहुत बहुत नमस्कार, और चर्चा के सारे दर्शकों को मेरा दिल से बहुत बहुत नमस्कार। मुझे पता है आपका टेक रेडी है, बट फिर भी आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप बिलोंग कहाँ से करती हैं? मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ सर, और मेरे ज़िला का नाम है शाहजहानपुर, जो यूपी में है, बरेली से आगे। तो इस लाइन में आपकी एंट्री कैसे हुई, कैसे आपको ब्रेक मिला? पहला ब्रेक देने वाला शख्स कौन है? मेरे मामा हैं, जो मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मतलब बचपन से एक जुनून था कि मुझे ये काम करना है। तो कहते हैं ना, जो जिस काम में जिसको जाना होता है वो कैसे भी करके चला जाता है। तो मेरे मामा ने और मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट है, जो मेरी मम्मी मुझ पे बहुत विश्वास करती हैं। जो फ़िलहाल तो हमारे ख़ानदान में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस लाइन में हो, तो फिर उनको बहुत मतलब मुझ पे विश्वास है। और मेरे मामा के एक दोस्त थे डायरेक्टर, जिनका नाम है शैलेंद्र सर, जिनका अक्षरधाम स्टूडियो है, उन्होंने मुझे इस लाइन में लाया। और मतलब मेरा काम अच्छा था, उनको मेरा टैलेंट, मेरा काम बहुत अच्छा लगा। फिर मैं ऐसे ही मतलब धीरे धीरे करते करते उनके थ्रू से किसी और के पास आई, फिर ऐसे ही मेरा काम स्टार्ट हुआ सर। आज जो हम मिले हैं राना फार्म हाउस में, तो आज किसके डायरेक्शन में आप काम कर रही हैं? वो अटल सर हैं, जो मुझे हमेशा काम देते हैं और भोजपुरी के बेहतर डायरेक्टर, और बहुत अच्छा काम कराते हैं। मुझे सबके सेटअप से अच्छा अटल सर का काम लगता है, बहुत अच्छा काम भी है और बहुत अच्छे इनका नेचर भी है। मुझे हर सेटअप पे मतलब बुलाते भी हैं जब मेरी ज़रूरत होती है, और बहुत अच्छे से काम भी कराते हैं। तो अटल सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे हर सेटअप पे बुलाते हैं, और आप ऐसे मुझे बुलाइए। अक्सर बहुत से डायरेक्टर हैं, नई आर्टिस्टों को अच्छे गाने नहीं देते, अक्सर वही गाने देते हैं जो उन्हें पता होता कि ये मार्केट में नहीं चल सकता है, क्योंकि गाना बजते ही डायरेक्टर को और एक्ट्रेस को इतना अनुभव हो जाता है कि हाँ, यह मार्केट में धमाल मचाएगा या नहीं मचाएगा। अटल सर आपको कैसे गाने देते हैं, मतलब ऐसे काम चलाऊ टाइप के अच्छे गाने भी आपको देते हैं? नहीं, अटल सर मुझे अच्छे गाने भी देते हैं, और मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छे गाने देते हैं। उनको पता है कि एक होता है ना कि ये इस चीज़ के लिए बनाई गई है कि साइड गाना कौन सी एक्ट्रेस को करना है और धमाका गाना कौन से एक्ट्रेस को करना है। तो उनको पता है, वो डायरेक्टर हैं, तो उसी हिसाब से मॉडल को गाना देते हैं कि हाँ, ये लड़की ये गाना बहुत अच्छे से करेगी, तो उसी हिसाब से वो देते हैं। अक्सर हमने देखा है कि मॉडल जब आती है, किसी सेट में मुलाकात होती है, तो कहती हैं कि एक दिन में हमें 20-20, 25-25, 30-30 गाने करने पड़ते हैं। अटल सर के सेट में क्या हिसाब किताब है? एक मॉडल को कितने गाने करने पड़ते हैं एक दिन में? एक दिन में अटल सर के सेटअप पे 6-7 गाने, क्योंकि उनके गाने भी प्रोफेशनल गाने होते हैं और बहुत ही अच्छे गाने होते हैं। छपाई वाला काम यहाँ पे नहीं होता, हर सेटअप पे होता होगा मुझे नहीं पता, बट अटल सर के सूट पे छपाई वाला काम नहीं होता। अभी तक आपने बहुत से डायरेक्टरों के साथ काम किया होगा, खासतौर में दिल्ली में, अगर नाम बताना चाहें तो? हमारे बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, अटल सर सबसे, उनसे और मतलब उनसे भी नीचे एक डायरेक्टर हैं। नीचे मैं किसी को कहना नहीं चाहती, मतलब सब अपनी तरह से अच्छे ही काम करते हैं। बिट्टू गुप्ता जिनका नाम है, वो भी बहुत अच्छा मेरे से काम कराते हैं और हर सेटअप पे मुझे बुलाते हैं। उनका हर संडे को काम लगता है। और उनके मतलब कि बहुत अच्छे एक्ट्रेस राज यादव जी, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी फैमिली सब जानती है उनको, वो मुझे मतलब हर तरह से हर शूट पे बुलाते हैं और बहुत ज़्यादा लगा के, पैसे से लगा के, काम से हर तरह से मुझे शूट मतलब सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे। और अटल सर की तो बात ही अलग है। अभी कितने दिन हो गए हैं आपको इंडस्ट्री में एल्बम लाइन में काम करते हुए? मुझे अभी 1-1.5 साल ही हुआ है, तो
अच्छी तरह से इस लाइन को समझ गई हूँ, इस लाइन में कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन मेरे लिए सही है, कौन गलत है, कौन मुझसे अच्छा काम कराता है, कौन मुझसे किस तरह से बात करता है। जो मुझसे रिस्पेक्ट से बात करता है मैं भी उसे रिस्पेक्ट से बात करूँगी। वरना और सेटअप पे मैंने देखा है कि मॉडल को गाली दे के बात करते हैं, बट मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। मैं क्या अटल जी के सेट पे ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, मुझे अटल सर के सेट पे आज तक ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ। वो भी बहुत अच्छे मॉडल से बात करते हैं और मतलब होता है ना, मतलब मैंने सुना है, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है बहुत सेटअप पे कि मॉडल को गाली दे के बात करते हैं, तूने जल्दी नहीं किया फलाना ढिमाका। मुझे उनसे मतलब नहीं है, बट मैंने देखा है। पर जहाँ तक मैं जानता हूँ अटल सर को डायरेक्शन तो उनका कमाल का ही है। खास तौर में वो एडिटर भी बहुत अच्छे हैं और साथ ही साथ वो कोरियोग्राफर बहुत अच्छे हैं, खुद भी बहुत अच्छा नाचते हैं और एक्टर भी वो हैं। पहले गाने में काम भी करते थे, अभी बहुत कम कर रहे हैं, तो उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। अटल सर के पास से ही एक एक्ट्रेस गई है भोजपुरी इंडस्ट्री में जिनका नाम है वनु दी ग्रेट। आप जानती होंगी उन्हें कि शीला हो का मिलन आसमान में हुई, काफ़ी उन्होंने काम किया, लेकिन जब उन्होंने अटल सर के साथ में काम करना स्टार्ट किया तब से अच्छे अच्छे गाने करने लगी और अभी फिलहाल में वो नाम कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि अटल सर के साथ जुड़ के आप अगर काम लगातार करेंगी तो जैसे अभी वनु दी ग्रेट की चर्चा इंडस्ट्री में हो रही है वैसे आप कर पाएंगी? बिल्कुल कर पाऊंगी। मेरी मेहनत पे मुझे भरोसा है कि वनु दीदी बहुत अच्छी हैं, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, हमेशा मुझे छोटे के नाम से वो बुलाती हैं सेटअप पे और मुझे हमेशा सपोर्ट भी करती हैं वनु दी। मैं उन्हीं से सीखी हूँ, मैं उन्हीं को कॉपी करती हूँ। मैं कहूँगी कि मुझे उनके डांस, उनके जो मतलब कि जितना वो करती हैं डांस या जैसा उनका ड्रेसिंग सेंस है, आज तक किसी मॉडल का मैंने देखा नहीं है। बहुत अच्छा है, मुझे उनका लुक बहुत अच्छा लगता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर जो भी मॉडल आती है उसका सपना होता है कि मैं पवन सिंह के गाने में काम करूं, खेसारी गाने में काम करूं, नीलकमल के साथ ही रखने का मौका मिले। आपका कोई ड्रीम है, कोई एम है कि इनके साथ काम करना है? बिल्कुल, पवन सिंह जी बहुत बड़े स्टार हैं, कलाकार हैं, उनके साथ कौन नहीं काम करना चाहता है। बट सब्र का फल मीठा होता है, धीरे धीरे अगर एक एक पैर सीढ़ी पे रखेंगे तभी आसमान तक पहुंच पाएंगे। मुझे अभी नहीं है कि मैं डायरेक्ट जाके ही ऊंची छलांग लगा के पवन सिंह के साथ शूट करूं। मेरी मेहनत पे मुझे भरोसा है, मैं कभी ना कभी करूंगी। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर लोग थोड़ा दूसरे हे दृश्य देखते हैं। अगर समाज की देखी जाए, आपके गांव वाले भी होंगे, जब आपने कदम उठाया होगा, स्टेप उठाया होगा कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है, एक आध गाने आपके आए होंगे तो लोगों ने तरह तरह की बातें की होंगी। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ? बिल्कुल हुआ है मेरे साथ, मेरी फैमिली के अलावा और मतलब कि मेरी चाची ताऊ मुझे सपोर्ट करते हैं। बाकी और लोग हैं कि बोलते हैं कि क्या काम करा रही है, मतलब मेरी माँ से बोलते हैं कि क्या काम करा रही है, छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस कर रही है, ये कर रही है। पर मेरी मम्मी उनकी बात नहीं सुनती, उनको मुझ पे भरोसा है कि मैं ये काम कर रही हूँ, मेरे काम पे बहुत विश्वास है कि ये मेरी मम्मी जानते हैं कि बिना फालतू में किसी बकवास तक नहीं करती, मतलब बात तक नहीं करती। बिना फालतू में क्यों, इस इंडस्ट्री देखी जाए तो बहुत अच्छी भी है, बहुत बुरी भी है। आपका कोई आइडल है, कोई एक्ट्रेस जिसे आप देखती हैं, फॉलो करती हैं, उसके जैसा बनना चाहती हैं? सबका सपना होता है। कोई ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई एक्ट्रेस है जिसे बहुत नज़दीक से आप फॉलो करती हैं? वो तो वनु दी है। वनु दी है। मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। वनु दी हो गई और काजल राघवानी हो गई, अमरपाली जी हो गई, वो तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। और वनु दी मतलब वो तो ग्रेट ही है, जैसे वनु द ग्रेट है, वो सबसे ग्रेट है। उनसे आपकी मुलाकात अक्सर होती रहती है? जी हाँ, अटल सर के ऑफिस में आती रहती हूँ, तो उनसे साथ काम भी किया है मैंने। मतलब आती हैं दिल्ली तो कॉल वॉल होता रहता है हमारा बात, तो हमेशा मुझे बुलाती हैं, रील बनाते रहते हैं हम लोग साथ में। तो अगर दिल्ली में बात की जाए, बहुत सारे डायरेक्टर हैं, अगर आप 1 2 3 में किसी को बुलाना चाहें तो फर्स्ट में किस डायरेक्टर को रखेंगे अटल सर, काम के मामले में? जी हाँ। तो देखिए, ये है हमारे साथ में, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, यूपी से बिलोंग करती है, उन्होंने काम को लेकर हमारे साथ चर्चा की। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कुछ सीख के एंट्री की है, क्योंकि अक्सर ना फ्रेशर आते हैं, डांस नहीं पता होता है, एक्टिंग नहीं पता होती है। आप कुछ सीख वगैरह के आई हैं या यहीं पे आके सारा कुछ किया है? जी नहीं, मतलब एक्टिंग तो मुझे पहले से ही थोड़ी बहुत आती है और डांस का शौकीन तो मुझे बचपन से ही मतलब था, पर फिर भी मैंने बहुत आके सीखा भी। मतलब मुझे इतना नहीं पता था पहले, फर्स्ट सॉन्ग में मुझे कोई टच भी करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट अब मतलब काम ही हमारा ऐसा है तो बिना टच के तो काम ही नहीं हो सकता। तो ऐसे धीरे धीरे आदत हो गई है और अच्छे से काम करते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। हम जिस सिंगर के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं बोल देते हैं सर हम आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, आप सही से कीजिए, तरीके से कीजिए काम, तो वो उस तरह से काम करते हैं। अच्छा, कई तरीके के सिंगर भी आते होंगे, कुछ सिंगर अलग ही मिजाज के आते हैं, उनको पता नहीं होता कैसे करना है, कैसे पकड़ना है आर्टिस्ट को, कैसे उसको कंफर्टेबल फील कराना है। ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि गाना बजाओ फिर आपने बोला होगा नहीं मैं आपके साथ काम ही नहीं करूंगी, आपके साथ नहीं करना है? बिल्कुल हुआ मेरे साथ ऐसा, मतलब मैंने नाम नहीं लूंगी किसी का, बट मतलब एक होता है, एक पता नहीं उसने पी रखी थी शायद, एक सिंगर था मेरे साथ, वो बदतमीज था। तो आइटम सॉन्ग था, तो मतलब उसका टच कहते हैं ना, कोई हमें देखता भी तो हमें पता चल जाता है कि किस नज़र से हमको देख रहा है। तो इसीलिए वो मेरे साथ बदतमीज था, मुझे पहले से दिख रहा था।
उसके साथ जब मेरा सॉन्ग हुआ तो उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मतलब कि गलत तरह से टच करा। तो मैंने उससे बोला, देखिए आप न्यू हैं, अच्छी बात है, बट आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा कीजिए, और भी एक्टर काम करते हैं मेरे साथ, मैं उनके साथ कंफर्टेबल होती हूँ, आपके साथ क्यों नहीं हूँ। तो उनको समझाया गया और डायरेक्टर ने भी समझाया, तो उन्होंने अपनी गलती मानी कि आई एम सॉरी मैम, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। एक्सेप्ट किया। बिल्कुल, हाँ। चलिए, तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे, इंडस्ट्री ही ऐसी है। हमारी तरफ से, पूरी चर्चा टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे अभी वनु दी ग्रेट का नाम चमक रहा है, आपका भी नाम चमके। जाते जाते जो चर्चा के दर्शक हैं, उनसे अपने लिए क्या कहना चाहेंगे? हमेशा मुझे ऐसे ही इंटरव्यू के लिए बुलाते रहें और आप लोग बहुत सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। और प्लीज़, थैंक यू, धन्यवाद मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मेरे दिल की भावना ये कह रही थी कि मैं इंटरव्यू में किसी में ऐसा बोलूं। आज तक फर्स्ट इंटरव्यू है मेरा। आपकी वनु जी का भी इंटरव्यू फर्स्ट हमने ही किया था। ओ, बहुत अच्छी बात है, फिर वनु दी के बाद मैं ही हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, दिल से धन्यवाद। आशा करते हैं वनु जी से भी आप बहुत बहुत आगे जाएंगी, मेहनत करेंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू राम। थैंक यू।